नमस्कार दोस्तों। एक दौर था जब किसी बच्चे से पूछा जाता था कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो बच्चा कहता था कि डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा। डॉक्टर इंजीनियर यही कहता था। वो दौर था आज के 20 साल पहले। आज भी है, आज भी बच्चे कहते हैं कि डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, लेकिन उतना नहीं। आज के बच्चे की जुबान पे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, यूपीएससी की परीक्षाओं में बैठना है, पीसीएस बनना है। आज वो जो अनुपात है उन बच्चों में वो नहीं है कि जो पहले था। पहले बच्चों में ये था कि उनको डॉक्टर और इंजीनियर बनना है। डॉक्टर इंजीनियर का मतलब बहुत बड़ी बात होती थी। आज के 20 साल पहले, 20 साल पहले जब हमारा बचपन था, जब 25 साल पहले हम हाई स्कूल से भी नीचे थे, 8वीं में 7वीं में हाई स्कूल में थे, तो उस जमाने में, उस दौर में बच्चों से यही पूछा जाता था कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो बच्चा कहता था डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। और इंजीनियर की बड़ी इज्जत थी उस समय। भैया लड़की की शादी करने जा रहे हैं, लड़का खोज रहे हैं, लड़का तो इंजीनियर मिल गया। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया इंजीनियर। भैया ये कौन है? इंजीनियर है। अच्छा अच्छा, नमस्ते नमस्ते। मतलब बड़ी इज्जत, बहुत ही रिस्पेक्ट उनको दिया जाता था कि जो इंजीनियर होता था। और बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में। मैं बात कर रहा हूँ 2000 से पहले की, सन 2000 से पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन आज के जमाने में किसी बच्चे से पूछा जाए कि क्या बनोगे, तो डॉक्टर इंजीनियर कम कहता है। अब कहता है वो आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा। ये जो उनके मन में विचार आ रहे हैं, ये आज का जो परिवेश है, आज लोग जान गए हैं, समझ गए हैं, लोग जानने लगे हैं। मोबाइल पे तमाम चीजें आ रही हैं, तमाम यूट्यूब चैनल पे बच्चे देख रहे हैं। उनको लगता है कि तमाम ऐसे आईएएस आईपीएस चेहरे जो जब अपने साथ चलते हैं तो साथ में एक कैमरा भी पीछे पीछे लेके चलते हैं। वहां सब किसी सबॉर्डिनेट को डांट दिया, वहां डांट दिया, ये कर दिया, ये कमाल कर दिया, तमाम चीज देख रहे हैं। तो उनको लगता है बड़ा भौकाल है इस नौकरी में। बाकी इंजीनियर और डॉक्टर में उतना भौकाल नहीं है। पैसा तो है लेकिन भौकाल नहीं। यहाँ दोनों है, पैसा भी है, ठीक ठाक सैलरी में मिलती है, और भौकाल भी है, ठीक ठाक है। तो पेरेंट्स भी क्या है, पेरेंट्स उस जमाने में अगर पेरेंट्स से पूछा जाता था तो पेरेंट्स भी कहते थे कि पैसा वैसा है ठीक ठाक, तो कहते थे कि डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा। लेकिन आज पेरेंट क्या कहता है, इसको आईएएस बनाना है, बच्चे को या बच्ची को क्या करना है, आईएएस बनाना है। अब वो ये नहीं देखते कि हमारा जो बच्चा है क्या वो आईएएस बनना चाहता है, उस फील्ड में जाना चाहता है, उसकी रुचि क्या है। अब उनकी जो आईएएस बनाने की प्रक्रिया है वो चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं से ही शुरू कर दे रहे हैं। उनके पूरे बचपन को वो एंजॉय नहीं करने दे रहे हैं। उनका बचपन पूरा बर्बाद हो रहा है। बर्बाद कैसे हो रहा है कि अपनी इच्छाओं के लिए वो बच्चों को मशीन बना दे रहे हैं। तुम्हारा नंबर क्यों कम आया, उसका तो 92 आया, तुम्हारा 90 क्यों आया। 2% के लिए पूरा बच्चे पे दबाव। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि आप अपनी इच्छाओं के लिए, ये मैं पेरेंट्स को बता रहा हूं, बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी शोहरत के लिए, अपनी जो इच्छाएं हैं उन्होंने पहले से पाल के रखा है कि मैं अपने बच्चे को आईएएस बनाऊंगा या मेरा बच्चा आईएएस हो, और अपनी उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए बच्चे को मशीन बना रहे हैं। तो ऐसे बच्चे आईएएस बने या ना बने, भगवान करे बने। ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चे को इस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन अगर वो उसकी रुचि उसमें नहीं है तो वो बच्चा आपसे नफरत जरूर करेगा। बहुत से ऐसे बच्चे हम लोगों से मिले, हम लोगों ने 40 से 50 हजार लगभग बच्चों से मिला हमने। आजमगढ़ में हम हैं, यूपी में, यूपी करीब करीब में 10-12 जिले, एमपी में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में और तेलंगाना में। इन सारे 5-6 प्रदेशों में हमने काम करते हुए देखा कि उनमें से बहुत सारे बच्चे आए कि वो ये बताते हैं कि उनके पेरेंट्स वो उन पे दबाव बना रखे। देखिए, किसी भी पेरेंट्स का ये मकसद होना चाहिए कि उनका बच्चा खुश रहे। खुश रहने के लिए ऐसा थोड़ी कि उसको आप मशीन बना दीजिए, उसकी पूरी जिंदगी, उसका पूरा बचपना उसी में पूरी तरह से पिस जाए उस मशीन में। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को कैसे बच्चा खुश रहेगा,
बच्चे को हमेशा खुश रखने का प्रयास करिए। अगर बच्चा 50 नंबर पाकर खुश से एंजॉय है, मस्त कर रहा है, मस्त रह रहा है, तो उसको रहने दीजिए, उसको मशीन मत बनाइए। आप अपने बच्चे की कैपेसिटी को समझिए, बच्चा कैसे खुश रहेगा उसको खुश रखने की कोशिश करिए। बहुत से ऐसे आईएएस, बहुत से ऐसे आईपीएस हमने देखे हैं, आपने भी देखा होगा कि उन्होंने नौकरी पाने के बाद भी आत्महत्याएं कर ली हैं। लेकिन बहुत से ऐसे क्लर्क हैं, बहुत से ऐसे बिजनेसमैन हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं जो अपने बिजनेस में, और बहुत से ऐसे लोग गवर्नमेंट में चपरासी की नौकरी कर रहे हैं, क्लर्क हैं, लेकिन वो पूरा मस्त जीवन जी रहे हैं, खुश हैं। तो नौकरी पाना, बड़ी से बड़ी नौकरी पाना और आईएएस बन जाना, आईपीएस बन जाना, डॉक्टर बन जाना, इंजीनियर बन जाना, सबके पीछे यह है कि हमारा जीवन सुखी से बीते। और पेरेंट्स का मकसद ये होना चाहिए कि हमारा बुढ़ापा ठीक से बीते। तो बुढ़ापा ठीक से बीते, इससे हम अपने बच्चे को इस तरह का तैयार कर रहे हैं कि वो बच्चा उस मुकाम को तो हासिल करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जिस परीक्षाओं की तैयारी के लिए उस बच्चे को हम मोटिवेट कर रहे हैं, मोटिवेट नहीं बल्कि उस पर दबाव बना रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, वहां कंपटीशन बहुत है। तो इस बात की संभावना ज्यादा है कि असफलता का प्रतिशत अधिक होगा। 1 लाख बच्चों पर 1 तो सिलेक्शन होगा। जैसे आपने देखा कि बहुत सारे लोग क्रिकेट बच्चों को खिलवा रहे हैं, बच्चा क्रिकेट खेलेगा, हर कोई चाहता है कि वो बच्चा जाएगा, भारत की टीम में शामिल होगा, आईपीएल खेलेगा। लेकिन समस्या है कि 15 या 16, मुझे ठीक से याद नहीं है, 15 या 16 खिलाड़ी होते हैं, 16 शायद। तो 16 खिलाड़ी ही तो जाएंगे, लेकिन लाखों 2 लाख बच्चे खेल रहे हैं कि हम भारत की टीम में जाके खेलेंगे। लेकिन बाकी क्या होंगे, 11 ही खेलेंगे, 5 बैठे रहेंगे। कि अगर बच्चे को किसी काम के लिए मोटिवेट कर रहे हैं तो मोटिवेट ऐसा ना करें कि जिसमें बच्चे को बोझ लगे। बच्चा ठीक है कर रहा है, मान लीजिए आईएएस की तैयारी कर रहा है, ठीक है, उसकी प्रिपरेशन कर रहा है, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम सही। क्योंकि जब बच्चा ठीक से और अपने ब्रेन से, अपनी समझदारी से, बिना किसी प्रेशर के पढ़ता है तो उसमें बहुत कुछ डेवलप होता है। वो आईएएस बने या ना बने, लेकिन कुछ जरूर कर लेगा। तो मेरा मानना है कि अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी खुशी के लिए बच्चे को मशीन न बनाए, अन्यथा वो आपका बच्चा आपसे नफरत करने लगेगा। तो अपने बच्चे को ऐसा बनाए कि जिसमें वो बच्चा खुश रहे, उसका जीवन खुश रहे और आपका बुढ़ापा भी खुश रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।